Hello students, let us continue with our chapter of history, the second chapter from trade to territory. We have studied in the last video about the doctrine of lapse. Now today we will be continuing with this chapter with the setting up of a new administration. Warren Hastings, Governor General from 1785, was one of the most important figures who played a significant role in the expansion of company power. तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से वैरन हेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे क्योंकि उन्होंने जो कंपनी की पावर थी ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी. By his time, the company has acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो सिर्फ उनकी जो पावर थी वो के बॉम्बे और मद्रास में भी जो उनकी पावर थी वो आगे बढ़ गई थी. ब्रिटिश टेरिटरीज were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies: Bengal, Madras and Bombay Presidency. Each was ruled by a governor general. The supreme head of the administration was the governor general. तो सारे तीनों प्रेसिडेंसी के जो हेड थे वो गवर्नर थे और इनके जो हेड थे, इन तीनों के हेड थे वो गवर्नर जनरल थे. वैरन हेस्टिंग was the first governor general, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो उन्होंने स्पीयर ऑफ जस्टिस बनाया और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे न्यू चेंजेस लेकर आए जो कि कंपनी एज वेल एज इंडियंस के लिए बहुत अच्छे थे. From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court and a civil court. So criminal court means फौजदारी अदालत and civil court means दीवानी अदालत. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collector who presided other civil courts. तो इंडियन जो मौलवीज और पंडित थे उनको लिया गया इसमें सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में, ताकि वो इंडियन लॉज बता सके. अगर किसी इंडियन ने गलती की है तो इंडियन लॉज उनके ऊपर लागू किए जा सके. The criminal court were still under a qazi and a mufti but under the supervision of तो जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर में तो थे, लेकिन आखिरी डिसीजन या सुपरविजन जो उनका करते थे वो द पर्सन वाज द कलेक्टर. A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretation of local laws based on different schools of the धम्म शास्त्र. अब ब्राह्मण्स के साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अलग अलग जो ब्राह्मण थे वो अलग अलग उनके जो स्कूल्स थे, गुरुकुल थे, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा तो उनको अलग अलग टाइप की नॉलेज मिले. तो उनके जो धर्मशास्त्र थे वो अलग अलग थे और उसके कारण उनके जो लॉज थे वो भी अलग अलग थे और उसके कारण जो उनका डिसीजन होता था वो भी एक ही किसी चीज़ के लिए अलग अलग होता था. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी in 1775, 11 पंडित्स were asked to compile a digest of Hindu laws. तो क्या हुआ कि 1775 में 11 अलग अलग जगह से पंडित्स को बुलाया गया. उनको बोला गया आप ये जितने अलग अलग लॉ हैं आपके, इनको यूनिफॉर्म करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए आप लोग एक मीटिंग करिए और उसका एक कंपाइल करके एक डाइजेस्ट बनाइए, लॉ बुक बनाइए जिसमें सारे ही प्रॉपर लॉज लिखे हुए हों. N.B. Hellhead translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim law was also compiled for the benefit of European judges. तो यूरोपियन जजेस के लिए फिर एक 1778 में
अभी हिंदू लॉ बना था 1778 में, एक मुस्लिम लॉ भी बनाया गया है जिसमें मुस्लिम्स के भी जो अलग अलग आइडियाज़ थे उनको कंपाइल करके फिर उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड while a court of appeal, the सदर निजामत अदालत, was also set up in Calcutta। तो एक सुप्रीम कोर्ट बना और एक अपील कोर्ट जहाँ पे लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स थे उनके लिए अपील कर सकते थे। तो दो कोर्ट बने, वन वॉज सुप्रीम कोर्ट एंड वन वॉज द अपील कोर्ट। द नेम ऑफ द अपील कोर्ट वॉज द सरदार निजामत अदालत। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। तो जो मेन फिगर था, अपने यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट का जो होता है मेन होता है, वो कौन होता है? कलेक्टर। तो तब भी जो मेन फिगर, सुप्रीम फिगर था, दैट वाज द कलेक्टर। एज द टाइटल सजेस्ट, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। तो जो कलेक्टर का काम क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना और टैक्सेस कलेक्ट करना, ये सब काम थे कलेक्टर के। और वो किसकी हेल्प से ये सब काम करते थे? पुलिस, जजेस एंड दरोगा। दरोगा आर दी कॉन्स्टेबल्स। नाउअडेज वी कॉल देम एज कॉन्स्टेबल्स। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority। तो कलेक्ट्रेट बना। अगर आप नरसिंहपुर जाते हो या कभी जबलपुर आते हो तो यू कैन फाइंड अ कलेक्ट्रेट ओवर देयर वेयर कलेक्टर सिट्स एंड मेक्स डिसीजन फॉर द district। Even nowadays in the pandemic also you can hear that collector ही decide करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या होना है, कब कर्फ्यू लगना है। तो ये सब कलेक्टर का काम होता था। तो तब के टाइम ही कलेक्टर को एक मेन अथॉरिटी बना दिया गया था एक डिस्ट्रिक्ट का। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and in the next topic we will be studying about the company army and the conclusion of this chapter. Thank you.